और सैलाब से मचे हाहाकार के बाद बात करते हैं श्रीलंका में मचे हाहाकार की। जी हां, सरकार की नाकामी से, महंगाई, भुखमरी, कंगाली से बेहाल श्रीलंका में आक्रोश की जो आग भड़की है वो शांत होती नजर नहीं आ रही। भाग गोटा भाग, फिलहाल तो हम यही देख रहे हैं। और जनता का जो आक्रोश है उसके निशाने पर है यही शख्स, गोटाबाया राजपक्षे। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, कल श्रीलंका से फरार होकर मालदीव पहुंचे थे गोटाबाया राजपक्षे, लेकिन अब वो वहां से सिंगापुर जाने की फिराक में हैं। बताया ये जा रहा है कि सिंगापुर जाने के लिए गोटाबाया को प्राइवेट जेट का इंतजार है। श्रीलंका डेली मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक वो सिंगापुर जाने के लिए किसी प्राइवेट जेट के लिए बातचीत कर रहे हैं। यानी ये बातचीत कहीं ना कहीं लीक हुई होगी, जिसके बेसिस पर ये खबरें सामने आई हैं कि गोटाबाया राजपक्षे अपने लिए प्राइवेट जेट की तलाश में हैं ताकि वो मालदीव से सिंगापुर निकल सके। आपको यहां यह भी बता दें कि मालदीव में राजपक्षे के पहुंचने के बाद लगातार मालदीव सरकार के खिलाफ विरोध शुरू हो गए थे और वहां का विपक्ष, वहां के लोग ये डिमांड कर रहे थे कि जो शख्स श्रीलंका को इस बदतर हालात में पहुंचाने का जिम्मेदार है उसे मालदीव में शरण भला कैसे दी जा सकती है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। खबर यह है कि श्रीलंका संकट पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान सामने आया और जेलेंस्की ने श्रीलंका में संकट के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराते हुए यह बयान दिया है। यूक्रेन पर हमले के कारण फूड प्रोडक्ट्स की अब सप्लाई में दिक्कत को लेकर यह बात कही जा रही है। फूड प्रोडक्ट्स की कमी के कारण ही दुनिया में लोग अब गुस्से में हैं। तो श्रीलंका में जिस तरीके की स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है उसके तहत बड़ा बयान तो सामने आ रहा है, लेकिन हकीकत क्या है, सीधे कोलंबो रुक करते हैं। अभिषेक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और अभिषेक, जितनी जल्द नई सरकार बनेगी उतनी जल्द हम समाधान की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन स्थिति अभी ऐसी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, देखिए अभी जो है अभी विरोध अपने चरम पर है। आज 14 तारीख है, 15 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन है, उसके बाद 19 को नॉमिनेशन होगा, 20 को नया राष्ट्रपति चुना जाएगा। लेकिन इस बीच लोगों की नाराज़गी बढ़ती जा रही, चूँकि रानिल विक्रमसिंघे उन्होंने अपने पद से अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, गोटाबाया राजपक्षे ने भी इस्तीफा नहीं दिया, इसीलिए विरोध बढ़ता जा रहा है। कल पार्लियामेंट के नज़दीक रात में भी काफ़ी झड़प हुई और आज भी योजना है कि शायद आज पार्लियामेंट को घेर लिया जाएगा। यानी एक नए तरह का संकट हम श्रीलंका में देख रहे हैं, जहां सैन्य कार्रवाई के बाद भी लोगों के लिए अब हालात बिगड़ चुके हैं। बिल्कुल, हालात तो बेहद ही ख़राब हैं। और बड़ी बात यह है कि अब आर्मी और जो सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद हैं उनसे सीधे टकराव की नौबत है। हालांकि आर्मी एहतियात बरत रही है, वो सीधा कोई फायर नहीं कर रही है, या तो वो टीयर गैस का वार कर रहे हैं या फिर वो हवाई फायर कर रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंट पर जिस तरह से घेराव किया जा रहा है वो एक काफ़ी संवेदनशील स्थिति है यहाँ पर, क्योंकि पार्लियामेंट को बचाने के लिए आर्मी किसी भी लेवल तक जा सकती है, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। अभिषेक, ये बताइए कि आखिर मंशा क्या है इस ग्रुप की, वो ग्रुप जो कि लगातार इतने दिनों से सत्ता पर काबिज था श्रीलंका की और देश को इस हालत में पहुंचाने का जिम्मेदार है, क्योंकि आप कह रहे हैं गोटाबाया राजपक्षे भी अपना इस्तीफा अब तक उन्होंने नहीं दिया है, इसके अलावा रानिल विक्रमसिंघे भी अपने पद पर बने हुए हैं। चाहता क्या है ये ग्रुप? देखिए, गोटाबाया राजपक्षे ने क्लियर जो कल जो उनका जो संदेश आया है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि उनके एब्सेंस में रानिल विक्रमसिंघे कार्यभार संभालेंगे। जब तक वो एब्सेंट है, उन्होंने इस्तीफा अभी तक नहीं दिया है। दो चीज़ें हैं जो हमारी जानकारी, गोटाबाया राजपक्षे चाहते ही हैं कि जब वो सिंगापुर पहुंच जाए, उनको सेफ डेस्टिनेशन मिल जाए, उसके बाद वो इस्तीफा दे, ताकि बतौर प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका वो जो इम्यूनिटी और प्रिविलेज है उसको एंजॉय कर सके। रानिल विक्रमसिंघे यहाँ छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि गोटाबाया और उनकी डील है, जो यहाँ कहा जा रहा है कि रानिल विक्रमसिंघे को गोटाबाया ने ऑथराइज किया है और उन्होंने कल ये भी कह दिया कि आर्मी यहाँ पर एक्शन ले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ। तो ये आखिरी कोशिश है, जो जिस धड़े के पास सत्ता है, ताकत के दम पे वो सत्ता में बने रहना चाहता है, ये उनकी लास्ट कोशिश चल रही है। आप मान लीजिए आज का दिन बहुत ही निर्णायक दिन है। आज जो पूरी कोशिश करेंगे कि प्रदर्शनकारियों पर काबू पा लिया जाए, तो प्रदर्शनकारी भी उनकी बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि आज शाम होते होते इस मामले में एक निष्कर्ष दिखाई देने लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। हमारे संवाददाता अभिषेक लगातार कोलंबो में मौजूद हैं और पल पल की अपडेट से हमें वाकिफ करा रहे हैं।
जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर है। ऐसे में आने वाले वक्त में क्या रुख होता है राजपक्षे और उनके सहयोगी रानिल विक्रमसिंघे का, यह देखने वाली बात होगी।